नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झाला एकेडमी मंसूर पर। मैं श्याम सिंह सिसोदिया आज आपके सामने रीजनिंग की कक्षा लेकर आया हूं। दोस्तों देखिए, रीजनिंग में आज हम पढ़ेंगे डायरेक्शन सेंस टेस्ट, या इसको अपन कह सकते हैं दिशा ज्ञान परीक्षण। ठीक है दोस्तों, यह एक चैप्टर है रीजनिंग का, इसको आज हम पढ़ेंगे। देख लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक सी बातें बता देता हूँ तथा ये बता देता हूँ कि इस चैप्टर में कौन कौन से सवाल एग्जाम में बनते हैं या किस प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं। तो बढ़ते हैं अपन अपने चैप्टर की तरफ। दोस्तों देखिए आप सभी को पता होगा 4 दिशाएं होती है, पूरा दिशाओं पर आधारित पूरा चैप्टर है। दोस्तों कौन कौन सी 4 दिशा होती है देखिएगा जरा। देखिए दोस्तों, अपन बना लेते हैं 4 दिशाएं। ये 4 दिशाएं हो गई दोस्तों। इसको कहते हैं मूल बिंदु, ठीक है, या फिर सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों पूर्व, ठीक है दोस्तों, इसको पूर्व दिशा बोलते हैं। इसको पश्चिम दिशा बोलते हैं। पूर्व हमेशा पश्चिम, पूर्व और पश्चिम एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं दोस्तों, ठीक है। सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में सूर्यास्त होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आती है दोस्तों ऊपर की तरफ उत्तर तथा नीचे की तरफ आती है दोस्तों दक्षिण। ये 4 दिशाएं हो गई दोस्तों, ठीक है। एक और बात बता देता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये जो कोण बनता है दोस्तों, ये क्या बनता है, 90 डिग्री का बनता है। 90 डिग्री का समकोण बनता है दोस्तों। यहाँ पर जो कोण बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है, यहाँ पे भी 90 डिग्री का बनता है। चलो एक बात और कर लेते हैं। ये जो बीच वाली दिशा आ गई दोस्तों, इन दोनों के पूर्व और दक्षिण के जो बीच में दिशा है दोस्तों, इसको क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व दिशा। क्या बोलेंगे इसको, दक्षिण पूर्व, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट जो आगे दोस्तों देखिएगा, पश्चिम और दक्षिण के बीच में ये वाली दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों अपन, ये वाली दिशा को बोलेंगे दोस्तों दक्षिण पश्चिम। क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम दिशा, ठीक है दोस्तों। अब इन दोनों उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों, देखिएगा इस वाली दिशा को क्या बोलेंगे अपन, उत्तर पश्चिम। क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार ये जो बीच वाली दिशा है, इस दिशा को क्या बोलेंगे दोस्तों, उत्तर पूर्व। क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व। तो कितनी दिशाएं हो गई टोटल, दिशा तो 4 है पर इनको मिला के 8 हो गए दोस्तों, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट रहते हैं, 2 दिशाओं के बीच में एक सेंटर पॉइंट रहता है, ठीक है दोस्तों। ये बनता है 90 डिग्री का कोण। तो ये वाला कोण कितना बनेगा दोस्तों, 45 डिग्री का। कैसे बनेगा, अगर यह पूरा कोण 90 डिग्री का है तो यह कोण कितना बनेगा, 45 डिग्री का, ठीक है दोस्तों। और कुछ बात बता देता हूँ, अगर ये चारों टर्न मिला लिए जाए, चारों कोण बना लिए जाए तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का। किस प्रकार से देखिएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 ते 27, 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री का पूरा कोण बनेगा दोस्तों। ये पूरी दिशाएं, चारों दिशाएं कितनी है, 360 डिग्री की दोस्तों, ठीक है। उसी प्रकार अगर अपन एक बार टर्न लेंगे दोस्तों, या फिर राइट लेंगे या फिर लेफ्ट लेंगे, तो कितनी डिग्री का टर्न होता है दोस्तों, 90 डिग्री का। एक टर्न लिया, मान लो अपन ने एक टर्न, कौन सा भी लिया, राइट लिया या फिर लेफ्ट लिया, तो कितने डिग्री का टर्न होता है दोस्तों, 90 डिग्री। ये बात आपको आवश्यक, अगर सवाल को आप छोटा करके सॉल्व करना चाहते हो तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी दोस्तों, इसलिए ये बातें मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अगर कम टर्न लेने की बोलेगा तो वो वैसे ही बोल देगा 45 डिग्री पे टर्न लिया, या 225 पे लिया, 135 पे दिया, ठीक है, वो उसके हिसाब से बोल देगा। पर अगर वो सिंपल सा बोलता है दाएं मुड़ता है या बाएं मुड़ता है, ठीक है दोस्तों, मतलब 90 डिग्री का टर्न वह लेता है, ठीक है दोस्तों। एक टर्न होता है 90 डिग्री का दोस्तों, ठीक है, ठीक है। ये बात आपको आवश्यक ध्यान में रखना चाहिए। आप देखिए क्लॉकवाइज क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, दक्षिणाव्रत क्या होता है, वामाव्रत क्या होता है, ठीक है। अब अपन चलते हैं किसी और बात की ओर। देखिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं दोस्तों, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा। घड़ी किस दिशा में घूमती है दोस्तों, ऐसे दक्षिणाव्रत घूमती है। क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत। क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, दक्षिणाव्रत, ठीक है दोस्तों, दक्षिणाव्रत कहते हैं क्लॉकवाइज को। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा। क्या बोलते हैं, घड़ी की विपरीत दिशा। या फिर एंटी क्लॉकवाइज को क्या कहते हैं, वामाव्रत। क्या कहते हैं दोस्तों, वामाव्रत, ठीक है दोस्तों। घड़ी की ऑपोजिट साइड या विपरीत दिशा को क्या कहते हैं, वामाव्रत, या फिर एंटी क्लॉकवाइज इंग्लिश में बोले तो, ठीक है दोस्तों। ये 2 बातें थी जो आपको जानना बहुत ही आवश्यक थी, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। पहला पूछा जाता है दोस्तों, प्रथम दिशा दे दी जाती है, जो प्रथम दिशा होती है वह दे दी जाती है, और लास्ट में किस दिशा में है, लास्ट में क्या पूछता है, दिशा, लास्ट में किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में खड़ा है, ठीक है। दूसरा सवाल बनता है इससे दूरी वाला, दूरी ज्ञात करने वाले, ठीक है। तीसरा सवाल बनता है सूर्यास्त या सूर्योदय वाले, या फिर परछाई वाले भी बोल सकते हो आप उनको, परछाई वाले सवाल भी बोल सकते हो दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो डिग्री वाले बनते हैं, डिग्री या फिर
कोण वाले, ये जैसे 90 डिग्री टर्न हुआ, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त या वामावर्त भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन करने में बहुत ही ईजी सोल्व होंगे इस तरीके से दोस्तों। ठीक है, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बहुत शॉर्ट में अपन इसका आंसर ले आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये पूरे चैप्टर का सार था दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। मैं रफ कर देता हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, आप स्क्रीन पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, टाइप नंबर पहला, क्या ज्ञात करना है? पहली टाइप क्या है दोस्तों अपनी? पहली टाइप है दिशा ज्ञात करना। ठीक है, दिशा ज्ञात करना है पहली टाइप दोस्तों अपनी। ठीक है, देखिए पहली टाइप किस प्रकार से है दोस्तों अपनी, देखिएगा, है ना। पहली टाइप है दोस्तों अपनी टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट, देखिए टाइप फर्स्ट है दिशा ज्ञात करना। क्या नाम है टाइप फर्स्ट का? दिशा ज्ञात का। दोस्तों अपन कहां पर थे? पहली टाइप है दिशा ज्ञात करना। दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, देखिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, देखिएगा, देखिए पहली टाइप है दिशा ज्ञात करना, उसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा दोस्तों। मैं स्क्रीन पर, मैं बोर्ड पर मैं बोलूंगा और बोर्ड पर सॉल्व करूंगा दोस्तों। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद बाईं ओर मुड़ जाता है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वह किस अंत में किस दिशा की ओर जा रहा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए ऑप्शन क्या क्या है, ए, बी, सी तथा डी। 4 ऑप्शन क्या क्या है दोस्तों, देखिएगा। पहला ऑप्शन है उत्तर, या तो वो उत्तर की ओर जा रहा है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है दक्षिण, या तो वो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्व, लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पश्चिम। ठीक है, आप सॉल्यूशन करना चाहे सॉल्यूशन कर सकते हैं दोस्तों, और आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और जिसको नहीं आता है वो मेरे साथ करिएगा। देखिए 4 दिशाएं बना लेते हैं, बनाना चाहो तो बना सकते हो, बिना दिशाएं बना के भी कर सकते हैं, और अपन इसको ट्रिक की सहायता से भी करना देखेंगे कि किस प्रकार से ट्रिक से भी हो सकता है। पहले अपन कॉन्सेप्ट देखते हैं किस प्रकार से होता है कॉन्सेप्ट। देखिए ये जो अपनी 4 दिशाएं होती है दोस्तों, ठीक है, ये हो गई दोस्तों अपनी पूर्व। ठीक है, ये आपको भी बताया था मैंने, ये पश्चिम, ठीक है, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये 4 दिशाएं हो गई। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है, यानी ये जो व्यक्ति है यहाँ से चलना प्रारंभ करता है दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, ये यहाँ तक आया। उसके बाद पश्चात क्या बोला है दोस्तों, 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। 10 मीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना चला है, 10 मीटर चला। उसके बाद क्या बोला, बाईं ओर मुड़ जाता है। दायां तो यह हो गया, इसका मुंह नीचे है, दायां हो गया, बायां यह हो गया, बाईं ओर मुड़ जाता है ना, इधर टर्न ले लेता है। ठीक है, इधर टर्न लेने के बाद क्या बोलता है, 10 मीटर चलने के पश्चात वो बाईं ओर मुड़ जाता है। 15 मीटर चलने के बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। कितना चला है ऐसे तक, 15 मीटर। अब क्या बोला है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है ना, नीचे तो इसका दायां हो गया, ऊपर बायां हो गया। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़ गया, मतलब ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों अब की बार। ठीक है, पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, अब वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, क्या बोला है दोस्तों, अब वह अंत में किस दिशा में जा रहा है। ये नहीं पूछा है कि वह किस दिशा में है, उसने पूछा है कि उसका किस दिशा में जा रहा है, यह दिशा में कौन सी दिशा में जा रहा है दोस्तों। देखिए इसका मुंह ऊपर है यानी उत्तर, ऑप्शन नंबर पहला राइट हो गया दोस्तों। किस दिशा में जा रहा है, उत्तर की दिशा में जा रहा है। अगर वो पूछ लेता कि वह अभी किस दिशा में है तो आ जाता पूर्व, और उसका मुख किस दिशा में है, वह भी उत्तर की दिशा में है, और जा किस दिशा में रहा है, उत्तर की दिशा में रहा है। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन एक ट्रिक की सहायता से भी कर सकते थे दोस्तों, बहुत आसानी से। ये कुछ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपन को किस प्रकार से कर सकते थे देखिएगा, ट्रिक से करना भी सिखा देता हूँ आपको। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए, कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन को पढ़ के बस टर्न लिखना है, लेफ्ट लिया या फिर राइट लिया। ठीक है दोस्तों, देखते हैं क्या बोला है, देखिएगा, है ना। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर लेता है। सबसे पहले अपन दक्षिण दिशा लिख लेंगे, अगर ट्रिक से करना है अपन को। देखिए ट्रिक से किस प्रकार सोल्व करेंगे, अपना आंसर उत्तर आया है। ठीक है, याद रखिएगा मैंने ऑप्शन भी लगा दिया है। ठीक है, उत्तर आया, अब इसको ट्रिक से करेंगे अपन। किस प्रकार ट्रिक से करेंगे, टर्न लिख लेंगे। सबसे पहले अपन को दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है तो दक्षिण दिशा लिख लेनी है। ठीक है दोस्तों, दक्षिण दिशा लिख ली। अब कौन कौन से टर्न दिए हैं, टर्न लिख लो, टर्न यानी कहाँ कहाँ मुड़ रहा है वो। ठीक है दोस्तों, देखिएगा दक्षिण दिशा की ओर चलना प्रारंभ करता है। मीटर से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दूरी नहीं पूछी है, उसने दिशा पूछी है, तो अपन को मीटर को छोड़ देना है, कोई मीटर का लोड नहीं लेना है, अपन को खाली टर्न लिखने हैं। क्या क्या बोला है उसने, देखिए 10 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बाईं कौन सी होती है दोस्तों, अपनी लेफ्ट हैंड होता है ना, लेफ्ट टर्न लिया उसने, बाईं यानी लेफ्ट होता है। ठीक है, बाईं ओर मुड़ जाता है। ठीक है, 15 मीटर चलने के बाद वह पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है, वापस एक और लेफ्ट टर्न लेगा दोस्तों। ठीक है,
लेफ्ट टर्न 2 लिए उसने, उसके बाद क्या बोला है, मुड़ जाता है, वह अंत में किस दिशा में जा रहा है, अंत में किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, एक लेफ्ट टर्न और एक लेफ्ट टर्न, कितना हो गया दोस्तों, 2 लेफ्ट टर्न लिए उसने, मतलब कितने डिग्री मुड़ा वो, एक लेफ्ट टर्न होता है दोस्तों, कोई सा भी एक टर्न होता है, मैंने आपको बताया तो 90 डिग्री का होता है, तो 2 टर्न कितने होंगे दोस्तों, 180 डिग्री के। ठीक है, और कैसे जाना है, लेफ्ट जाना है, लेफ्ट जाना है, तो इसको किस प्रकार से बताएंगे, दक्षिण तो यहाँ है दोस्तों, किसका मुख ऐसा है, ठीक है, उसको 2 लेफ्ट टर्न दो, 2 लेफ्ट है ना, ये मेरा राइट हो गया, मेरा मुंह नीचे की ओर है, ये मेरा लेफ्ट हो गया, इसको 2 टर्न दो, एक टर्न तो ये यहाँ पे आ जाएगा पूर्व में, दूसरा टर्न आ जाएगा यहाँ से यहाँ पे उत्तर में। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ आ जाएगा, उत्तर में। एक बात और आपको यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है, क्या बात है वो देखिएगा, अगर कोई भी दिशा को अपन 2 टर्न देते हैं तो उसकी ऑपोजिट वाली दिशा आती है, जैसे कि पूर्व में 2 टर्न देंगे तो पश्चिम आएगा, भले राइट दो या लेफ्ट दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी ऑपोजिट दिशा आ जाती है। उत्तर में दोगे तो दक्षिण आएगा, दक्षिण में दोगे तो उत्तर आएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों आपका, देखिएगा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, उसके ऑप्शन में बोर्ड पर लिख देता हूं, तत्पश्चात मैं उसको सॉल्व करूंगा। आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपसे होता है ट्रिक के माध्यम से, आप बेसिक से कैसे भी आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं, और आंसर कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है दोस्तों, पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है, पश्चिम, ताकि आप करोगे तो आपको आसानी रहेगी दोस्तों। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, पश्चिम, पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम। क्या है, दक्षिण पश्चिम। ठीक है दोस्तों, ये दिशाएं दी गई है, ऑप्शन दिया गया है। क्वेश्चन में क्या बोला है देखिए, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं दोस्तों बिना बोले। हरियर दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर मुख करके सीधा चल रहा है, दक्षिण दिशा नीचे रहती है, सीधा चल रहा है। ठीक है दोस्तों, चलता है 30 मीटर चलने के बाद, यहाँ से यहाँ तक वो कितना है, 30 मीटर। ठीक है दोस्तों, 30 मीटर आया दक्षिण की ओर, दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, 30 मीटर चलने के बाद वो अपने दाएं ओर मुड़ जाता है। अब इसका दायां किधर है दोस्तों, ये तो हो गया अपना बायां और ये हो गया अपना दायां, मतलब इसका नीचे मुंह है तो दायां इधर की साइड होगा, ये दायां मुड़ गया। ठीक है दोस्तों, दायां कितना मुड़ा है वो देखिए, 30 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया, यहाँ से आया वो 25 मीटर। ठीक है, अब वह बाईं ओर मुड़ गया दोस्तों। ठीक है, 25 मीटर चलकर वह बाईं ओर मुड़ गया। अब इसका बायां किधर होगा दोस्तों, इधर तो दायां होगा ऊपर की साइड, और नीचे बायां होगा। ठीक है, तो बायां नीचे की ओर उड़ गया। 25 मीटर के बाद वो कितना बोला है दोस्तों, बाईं ओर मुड़ गया था 10 मीटर चलने के बाद, 10 मीटर चला यहाँ से यहाँ तक, कितना चला, 10 मीटर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको। 10 मीटर चलने के बाद वो अपने बाईं ओर मुड़ गया। अब फिर बाईं ओर मुड़ गया दोस्तों, वापस बोला ये तो अपना दायां और ये बायां, ये ठीक है दोस्तों, ये बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब लास्ट में क्या बोला है, उसका मुख किस दिशा में है, उसका मुख जो है वह किस दिशा में दोस्तों। ठीक है, मुख की बात हुई है दोस्तों, ये नहीं बोला है कि वह किस दिशा में। मुख की बात हुई तो इधर की साइड कौन सी दिशा होती है दोस्तों, पूर्व। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ जहाँ से वो चलना प्रारंभ करता है वहाँ से आप दिशा बना सकते हो, ये पूर्व। ठीक है दोस्तों, ये पश्चिम, ये उत्तर होती है, ये उत्तर होती है और ये दक्षिण होती है। ठीक है, अब वह कौन सी दिशा में, क्वेश्चन को भी आप ट्रिक से करना चाहें तो ट्रिक से भी कर सकते हैं। देखिए ट्रिक से किस प्रकार से कर सकते हैं, देखिएगा ट्रिक से क्या बोला है, पहले दिशा लिख लेनी है। ट्रिक में क्या करना है अपन को, दिशा लिख लेनी है, कौन सी दिशा दी है, दक्षिण दिशा की ओर चल रहा है वो। ठीक है, ट्रिक में कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रिक में क्या बोला है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके चलता है और मीटर से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, ट्रिक में मीटर लिखना ही नहीं है, क्योंकि दिशा पूछी रहती है तो दिशा में मीटर का कोई लेना देना है ही नहीं। ठीक है, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सीधा चलता है। ठीक है, 30 मीटर चलने के पश्चात वो अपने दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ जाता है ना, राइट ले लेता है दोस्तों। ठीक है, राइट ले लेता है, एक टर्न लिया उसने राइट। ठीक है, दाईं ओर मुड़ गया, 25 मीटर चलकर वो अपने बाईं ओर मुड़ गया। फिर क्या बोला, 25 मीटर चलकर बाईं है ना, लेफ्ट ओर मुड़ गया। ठीक है, और मुड़ गया। फिर वह 10 मीटर चलने के बाद अपने बाईं ओर मुड़ गया। वापस क्या बोला है, फिर अपने बाईं ओर यानी लेफ्ट ओर मुड़ गया दोस्तों। ठीक है, अब उसका मुख किस दिशा में है, तो इससे किस प्रकार से याद करेंगे अपन, देखिए राइट से लेफ्ट कट जाता है, जो भी ऑपोजिट होता है, लेफ्ट राइट होता है तो एक लेफ्ट राइट से लेफ्ट राइट कट जाता है। अगर एक और राइट होता तो ये लेफ्ट राइट भी कट जाता और आंसर दक्षिणी आ जाता। ठीक है, पर अपने पास एक लेफ्ट बचा है, 90 डिग्री बचा है, 90 डिग्री घुमाना है अपन को लेफ्ट। ठीक है, दक्षिण से 90 डिग्री लेफ्ट घुमाना है, तो ये तो दक्षिण हो गया। दक्षिण का लेफ्ट किधर है, ये वाला है दोस्तों, ये तो राइट है। ठीक है, इससे 90 डिग्री एक टर्न कहाँ आएगा दोस्तों, पूर्व में, ये आ गया अपना 90 डिग्री पूर्व में दोस्तों। किस प्रकार से घुमाएंगे, ये लेफ्ट,
ये दक्षिण का मुंह ऐसा रहता है दोस्तों, नीचे रहती है दक्षिण की दिशा। और लेफ्ट कौन सा हो गया दोस्तों, ये। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा दोस्तों, पूर्व में। ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार है, क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिएगा। अपन शॉर्ट ट्रिक से करेंगे दोस्तों अब की बार। देखिएगा शॉर्ट ट्रिक से कितनी जल्दी आंसर आता है। डायग्राम बनाने की भी जरूरत नहीं है, डायग्राम तो मैंने आपको समझाने के लिए बनवाए थे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अपन को एग्जाम में टाइम बचाना है तो अपन को ट्रिक की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। उससे पहले मैं उसका ऑप्शन लिख देता हूँ। देखिएगा ऑप्शन है पहला उत्तर दिशा। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है दक्षिण। थर्ड ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा पूर्व। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। और क्वेश्चन क्या बोला है वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, और मैं यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। डायरेक्ट टर्न लिख के और आंसर निकाल लेंगे अपन। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। मोहन 20 मीटर पश्चिम की ओर चला। ठीक है, पश्चिम की ओर चला तो अपन को क्या लिखना है, पश्चिम। ठीक है, डायरेक्ट पश्चिम लिख लेते हैं अपन। मीटर वीटर लिखना है ही नहीं, टर्न लिखना है। अब टर्न कौन कौन से दिए हैं, ये ट्रिक है अपनी। क्या है, ट्रिक। टर्न लिख लेना है। टर्न कौन कौन से दिए हैं देखिए। पहले क्या बोला है, 20 मीटर पश्चिम की ओर जाके बाद दाएं मुड़ा। दाएं यानी राइट। दाएं यानी क्या होता है दोस्तों, राइट मुड़ा। ठीक है, उसके पश्चात कौन सा टर्न दिया है देखिएगा, दाएं मुड़ा। ठीक है, दाएं मुड़ा और 30 मीटर चला। फिर वह दाएं मुड़कर 20 मीटर चला। फिर दाएं बोला है दोस्तों, यानी राइट, वापस राइट मुड़ा और 30 मीटर चला। मीटर से अपना लेना देना है नहीं, तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, 2 बार राइट चला है। एक तो 90 डिग्री का होता है, ये भी 90 डिग्री का, 180 डिग्री हो गई, वो भी राइट। पश्चिम से 180 डिग्री कितना होगा दोस्तों, 90 डिग्री में एक मैंने क्या बोला था, अगर जब भी 180 डिग्री या 2 टर्न लेंगे अपन तो उसकी ऑपोजिट दिशा आ जाएगी। या फिर अपन लेफ्ट लें या फिर राइट लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी 2 टर्न लेंगे अपन उसकी ऑपोजिट दिशा आ जाएगी, चाहे लेफ्ट लें या राइट लें। मतलब लेफ्ट राइट से अब कोई मतलब ही नहीं है। पश्चिम से 180 डिग्री चलाना है राइट की ओर। लेफ्ट भी चलाएंगे तो पश्चिम में आएगा और राइट भी चलाएंगे तो पश्चिम में आएगा। क्यों, क्योंकि 2 टर्न चलाने हैं राइट के। ठीक है, 2 टर्न जब भी लेते हैं अपन, जिस दिशा में होते हैं उस दिशा से जाते हैं तो उसकी ऑपोजिट दिशा आ जाती है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्व। ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दोस्तों, देखिएगा मैं ऑप्शन लिख दूंगा, ऑप्शन आप सॉल्यूशन करिएगा। अगर आपको कॉन्सेप्ट से समझना है तो कॉन्सेप्ट से डायग्राम बना के भी समझा दूंगा दोस्तों वापस, पर ट्रिक से जल्दी सोल्व हो जाते हैं। आपकी बहुत सहूलियत होगी दोस्तों, एग्जाम में बहुत टाइम कवर होगा आपका इन सवालों में। ठीक है, जिसमें दिशा पूछी गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, डी 30 मिनट। पहला ऑप्शन लिख देता हूं मैं, ऑप्शन है पूर्व। पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों देखिएगा पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 4 चल रहा है दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है पूर्व, पश्चिम, उत्तर और आंकड़े अपर्याप्त। क्या बोला है, आंकड़े अपर्याप्त। अपर्याप्त, ठीक है दोस्तों, अपर्याप्त। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया गया है, डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद, दक्षिण की ओर दिशा कौन सी दी गई है, अपन को दिशा लिख लेते हैं सर्वप्रथम। दक्षिण लिख लेते हैं सर्वप्रथम। जो दिशा दी गई होती है उसको लिख लेते हैं अपन। ठीक है, दिशा लिख ली, दक्षिण की ओर चला हुआ। ठीक है, चलने के बाद बाईं ओर मुड़ा। बाईं यानी लेफ्ट साइड, बाईं यानी लेफ्ट साइड मुड़ा, यानी लेफ्ट लिख लेंगे, एक टर्न तो लेफ्ट हो गया। बाईं ओर मुड़ा है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़ता है। दाहिने यानी राइट ओर। मीटर का कोई लेना देना नहीं है, मैंने बताया दोस्तों। जिस सवाल में दिशा पूछी हो उस सवाल में मीटर से अपना कोई लेना देना नहीं है ट्रिक में। ठीक है, अगर आप लिख सकते हो, डायग्राम बनाना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, पर वो ज़्यादा लेंथी हो जाता है। ठीक है, उसमें कन्फ्यूजन होने वाले बहुत सारे रहते हैं, कन्फ्यूजन होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसमें कन्फ्यूजन होने का चांस नहीं, इसमें खाली टर्न लिखना है, सर्वप्रथम दिशा लिखनी है, उसके बाद कितने टर्न दिए गए हैं वो देखना है। एक टर्न लेफ्ट राइट होगा तो वो कट जाएगा आपस में, अगर राइट राइट होगा तो वो जुड़ जाएगा, लेफ्ट होगा तो वो भी जुड़ जाएगा। देखिए इसके पश्चात क्या बोला है, डी 30 मीटर दक्षिण की ओर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 20 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाहिने ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। ठीक है, दाहिने मुड़कर 30 मीटर चलता है और अपनी दाहिनी ओर मुड़कर रुक जाता है। वापस क्या बोला, दाहिनी ओर मुड़कर रुकता है ना, एक और राइट लेता है दोस्तों और उसके पश्चात रुक जाता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, जब वह रुका तो दिशा की ओर मुख चेहरा था। तो जब वह रुका तो उसका किस दिशा की ओर चेहरा था दोस्तों। ठीक है, तो लेफ्ट से लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया दोस्तों, बचा कितना, 90 डिग्री राइट। तो दक्षिण से 90 डिग्री राइट कितना होगा, दक्षिण दिशा रहती है नीचे, इसका राइट लेना है। तो राइट तो इस साइड होगा दोस्तों, 90 डिग्री है ना, दक्षिण से इधर 90 डिग्री जाएंगे तो यहाँ कौन सी दिशा आएगी दोस्तों,
पश्चिम और यहाँ उत्तर और यहाँ पूर्व, तो अपना आंसर क्या आएगा दोस्तों, दक्षिण से राइट 90 डिग्री जाएंगे तो पश्चिम। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों अपना, देखिएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो चुका है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर दोस्तों। देखिएगा हर टाइप में 10 क्वेश्चन करवा दूंगा ताकि आपको इस ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए दोस्तों। अलग अलग क्वेश्चन भी करेंगे अपन, ऐसा नहीं है कि लगातार सेम क्वेश्चन करेंगे। हर टाइप में अलग अलग क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, परछाई वाला आएंगे, ठीक है, डिग्री वाला आएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आप तो बस जुड़े रहिए हमारे साथ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं। प्रथम आप करना चाहें तो कर सकते हैं दक्षिण, पहला ऑप्शन है दक्षिण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों उत्तर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों पूर्व, ठीक है। चौथा ऑप्शन है दोस्तों इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, पढ़िए और करने की कोशिश कीजिए। मैं बोर्ड पर करता हूं, अगर आपसे नहीं होता तो आप भी ट्रिक की सहायता से बोर्ड पे से कर सकते हो। देखिए 5वां प्रश्न बोला है, इसके बाद अपन फिर वापस से डायग्राम बना के भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि डायग्राम से सोल्व करने चाहिए तो इसके बाद एक दो क्वेश्चन भी अपन डायग्राम से वापस से सोल्व कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। जिनको नहीं आया है वो एक डायग्राम बनाना वापस से सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है, इसको ट्रिक से कर लेते हैं। पहले प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर, दिशा कौन सी दी है, पश्चिम, क्या बोला है, पश्चिम। 30 मीटर भी दिया गया है, मीटर से अपने को कोई लेना देना नहीं है, टर्न लिखना है डायरेक्ट अपन को। क्या बोला है, प्रकाश पश्चिम की ओर 30 मीटर चलकर बाएं मुड़ता है। बाएं किधर होता है दोस्तों, लेफ्ट, बाएं मुड़ता है, ठीक है, तथा 20 मीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है। वापस क्या बोला, पुनः बाएं यानी लेफ्ट मुड़ता है, वह पुनः बाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। उसके बाद वह दाएं मुड़कर रुक जाता है, दाएं यानी राइट मुड़कर रुक जाता है। जब वह रुकता है तो उसका मुख किस दिशा में होगा, ठीक है। जब वह रुकता है प्रकाश तो उसका मुख किस दिशा में होगा, तो क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट तो काट देंगे, बचा क्या, एक लेफ्ट है, 90 डिग्री बचा अपने पास। 90 डिग्री कितना घुमाना है अपन को, लेफ्ट, और कहाँ से घुमाना है, पश्चिम से। पश्चिम कहाँ होती है दोस्तों, यहाँ। इसका मुंह अगर पश्चिम में है तो इसका लेफ्ट किधर होगा दोस्तों, लेफ्ट, जाहिर सी बात है नीचे होगा। और एक 90 डिग्री में कितना होता है, 1 टर्न होता है, तो एक दिशा नीचे कौन सी होती है दोस्तों, दक्षिण होती है। दक्षिण 90 डिग्री पे है दोस्तों इसकी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, दक्षिण दिशा में, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इसको डायग्राम से भी कर लेंगे दोस्तों, आपको वापस डायग्राम से सीखना है। जिन बच्चों को नहीं आया समझ 2-3 डायग्राम से, वो एक बार वापस सीख ले डायग्राम बनाना, किस प्रकार डायग्राम बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन लिख देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, एक व्यक्ति, नहीं देखो पहले उसका उत्तर, ये ऑप्शन लिख देता हूं, पश्चिम, पहला ऑप्शन है पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है पूर्व, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, चौथा ऑप्शन है दक्षिण। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं डायग्राम बना के आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 6। देखिएगा, आप जिसको डायग्राम बनाना नहीं आया वो मेरे साथ बना सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 बोला है, अपन इसके डायग्राम की तरफ, जिसको नहीं बनाना था वो मेरे साथ सीख लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा पहले अपन दिशा बना लेते हैं दोस्तों, ये दिशा है अपनी, ठीक है। क्या बोला है, देखिएगा क्वेश्चन में, एक व्यक्ति उत्तर की दिशा में चलना प्रारंभ करता है, उत्तर की यानी उत्तर दिशा की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है। उसके पश्चात क्या बोला है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। दायां किधर होगा दोस्तों, इसका इधर होगा, दायां 5 मीटर चलता है, यहाँ से यहाँ तक वो चला 5 मीटर, ठीक है। 5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब बाईं बोला है दोस्तों, दायां इसका नीचे होगा और बायां ऊपर होगा, यानी ऊपर जाकर 15 मीटर चलता है, ठीक है। बाईं 15 मीटर चलता है, तो अब क्या बोला है दोस्तों, उसने 15 मीटर चलता है, तो अब उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, किस दिशा में उसका मुख, यानी ऊपर की हो रही है, यानी उत्तर दिशा में ही है। जिस दिशा में जा रहा था वापस उसी दिशा में चल गया, एक बार राइट ले लिया, एक बार लेफ्ट ले लिया, तो मतलब उत्तर ही चला गया वो वापस, उत्तर दिशा में ही, ठीक है। अब इसको ट्रिक की सहायता किस प्रकार से करेंगे, इसका आंसर तो आ गया अपने पास उत्तर। अब इसको ट्रिक की सहायता से करना है तो देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, इतनी झंझट नहीं रहेगी, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले लिखिए आप दिशा, दिशा क्या दी है, उत्तर दिशा दी है, ठीक है। टर्न कौन कौन से दिए हैं, देखिए टर्न क्या बोला है उसने, मीटर वीटर भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दूरी नहीं पूछी है, ठीक है। टर्न कौन कौन से दिए हैं, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है, कुछ दूरी चलकर वह दाएं मुड़कर, दाएं यानी राइट, ठीक है, राइट मुड़कर 5 मीटर चलता है, पुनः अपने बाईं मुड़कर 15 मीटर चलता है, बाईं यानी लेफ्ट मुड़कर 15 मीटर चलता है,
ठीक है, तो उसका मुख कौन सी दिशा में, लेफ्ट से राइट कैंसिल हो जाएगा या राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा वापस उत्तर दिशा में ही है उसका मुख। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। वापस से इसको ट्रिक की सहायता से करेंगे, डायग्राम से आपको टाइम लगेगा दोस्तों, आप ट्रिक सीख लीजिए, सभी क्वेश्चन में लग जाएगी ये। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 7। देखिएगा अपन ट्रिक से करेंगे, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन में, इसका ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर 1 उत्तर, ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण, ऑप्शन नंबर 3 क्या है दोस्तों इसका, देखिएगा पूर्व, और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिम। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है राम एक स्थान से चलता है, ठीक है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, एक स्थान से चलता है और 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, मतलब वो उत्तर की ओर चल रहा है। दिशा कौन सी मिल गई अपन को, उत्तर की ओर। अब क्या बोलेंगे अपन, टर्न, टर्न कौन कौन से होते हैं दोस्तों, देखिएगा टर्न, टर्न क्या क्या बोले उसमें वो लिख लेते हैं। 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है, दाएं घूमता है, दाएं यानी राइट, पहला टर्न दिया है राइट, दाएं घूमता है और 15 मीटर जाता है, बाएं घूमता है 8 किलोमीटर जाता है, ठीक है, दाएं घुमा दिया, बाएं घुमा देंगे 8 किलोमीटर, ठीक है, दाएं घूमता है 15 किलोमीटर जाता है, बाएं घूमता है 8 किलोमीटर जाता है, पीछे घूमता है। अब पीछे घूमता है से क्या मतलब है दोस्तों, पीछे घूमता है यानी क्या करेगा, यदि वो यहाँ होगा तो उसको 2 टर्न लेने पड़ेंगे, ठीक है, 2 टर्न कौन कौन से, इसको पीछे घुमाने के लिए वापस 2 टर्न लेने पड़ेंगे, एक तो राइट लेना पड़ेगा और एक लेफ्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, कैसे पता चला, यदि आपको ऐसे खड़े हो इधर की तरफ मुंह करके और आपको पीछे घूमना होगा तो आपको 2 टर्न लेना होंगे। मैं इधर खड़ा हूँ, मेरे को वापस पीछे घूमना है तो मैं एक टर्न है तो ऐसा लूंगा राइट और दूसरा भी क्या लूंगा राइट, सॉरी 2 राइट टर्न लेने पड़ेंगे। ठीक है, दोनों राइट टर्न लेने पड़ेंगे, फर्स्ट एक राइट दूसरा फिर राइट, तो पीछे घूम जाएंगे अपन। ठीक है, तो क्या बोला 2 पीछे घूमता है तो 2 राइट टर्न लिए फिर उसने। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ के अपन को ट्रिक में भी समझना पड़ेगा, थोड़ा ट्रिक लगाने से डायरेक्ट ट्रिक नहीं लगा देनी है, अपन को क्वेश्चन को भी पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ठीक है, 2 पीछे घूमता है, ठीक है दोस्तों, पीछे घुमा दिया अपन ने, 2 टर्न राइट ले लिए तो पीछे घूम गया दोस्तों। ठीक है, पीछे घूमने के बाद पश्चात क्या बोला है दोस्तों, 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है, फिर क्या बोला है 25 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। ठीक है दोस्तों, जहां से दाएं घूमता है फिर दाएं घूमता है, दायां किधर होगा दोस्तों, दायां, दायां किधर होता है अपन को आपको पता ही है, दायां यानी राइट, वापस एक टर्न क्या हो गया दोस्तों राइट। ठीक है, दाएं घूमता है और 15 किलोमीटर जाता है। अब राम किस दिशा में जा रहा है, अब उसकी दिशा पूछ ली अपन से, चलो इसको फटाफट काट लेते हैं। किस प्रकार से काटेंगे, देखिए राइट से लेफ्ट कट गया, ठीक है, बचे कितने 3 राइट, एक टर्न कितना होता है 90 डिग्री का, तो 3 कितना हो जाएगा 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 ने 270 डिग्री घुमाना है। कहाँ से घुमाना है, राइट घुमाना है 270 डिग्री उत्तर से। तो अपन को दिशा पता है दोस्तों, यह होती है उत्तर। ठीक है, उत्तर में है तो उसका राइट किधर होगा दोस्तों, आपको पता होगा राइट इधर होगा। ठीक है दोस्तों, उसको घुमाना कितना है 270 डिग्री, तो 90 डिग्री का तो एक टर्न होता है, आपको अभी बताया था मैंने। ठीक है, 90 डिग्री यहाँ आ जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, वो आ जाएगा अपने पश्चिम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 8। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 किस प्रकार से है दोस्तों, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं, इसको भी ट्रिक से फटाफट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइप लेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, मैं इसका ऑप्शन लिख देता हूं सर्वप्रथम, जो करना चाहें वो कर सकते हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या क्या है इसके, पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों उत्तर, नेक्स्ट ऑप्शन है दोस्तों इसका दक्षिण। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन दिए गए हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर देता हूँ। डायग्राम बनाने की मेरे को लगता है आवश्यकता नहीं होगी, बहुत बार बना लिया अपन ने डायग्राम, डायग्राम बनाने में टाइम वेस्ट होता है दोस्तों, अपन एग्जाम में इतना टाइम नहीं दे पाएंगे, अपन डायरेक्ट ट्रिक की सहायता से करेंगे, जल्दी से आंसर ले आएंगे। देखिए दिशा लिखनी होती है ट्रिक के माध्यम से। सर्वप्रथम क्या बोला है, सुरेश पूर्व की ओर मुंह करके चलना प्रारंभ करता है, किधर बोल रहा है वो पूर्व की ओर, तो दिशा लिख ली अपन ने पूर्व जल्दी से। ठीक है, टर्न लिख लेंगे, अब क्या बोल रहा है वो टर्न कौन कौन से दे रखे हैं उसने, प्रारंभ करता है 20 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, 20 मीटर चलने के बाद वो दाईं यानी राइट ओर मुड़ गया, पहला टर्न दिया है राइट। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद वो दाईं ओर मुड़ गया, फिर 10 मीटर चलकर वो बाईं ओर मुड़ गया, मतलब लेफ्ट टर्न ले लिया एक बार। ठीक है, बाईं ओर मुड़ गया, जहां से 20 मीटर चलकर वो बाईं ओर मुड़ गया वापस से।
ठीक है, वापस से बाई मुड़ गया मतलब लेफ्ट वापस ले लिया उसने, ठीक है। अब वह किस दिशा में चल रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में चल रहा है वह ज्ञात करना है। एक राइट से एक लेफ्ट कैंसल, बच्चा कितना, एक लेफ्ट, यानी 90 डिग्री लेफ्ट करना है। पूर्व से 90 डिग्री किधर होता है दोस्तों, ये तो पूर्व दिशा होती है। लेफ्ट जाना है तो राइट तो इसका नीचे हो जाएगा और लेफ्ट ऊपर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेफ्ट जाना है तो 90 डिग्री कहाँ आ जाएंगे अपन, उत्तर में। आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, उत्तर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, टाइप फर्स्ट के आपको करना है, आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। उसके बाद अपन लेते हैं सेकंड टाइप। देखिएगा दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 2 क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे, बड़ी आसानी से आपको करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। हम आपकी कमेंट का जल्दी से रिप्लाई दे देंगे दोस्तों, आंसर सही है या नहीं। देखिएगा, आपको 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है दोस्तों। आपने नोट कर लिए होंगे, आशा करता हूँ आप जल्दी करेंगे 2 क्वेश्चन को। टाइप नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है, अपनी दूरी ज्ञात करना। क्या है, दूरी ज्ञात करना। अब दूरी से मतलब रहेगा, क्योंकि टाइप अपनी आ गई है दूरी ज्ञात करने वाली। अब दिशा से मतलब भी है, चलना भी पड़ेगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इस वाली टाइप में डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि अपन को दूरी ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन क्या क्या दिए हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, ठीक है। टाइप नंबर 2 है अपनी, ठीक है। फर्स्ट के ऑप्शन दिए गए हैं 26 किलोमीटर, 26 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन 2 है 17 किलोमीटर। ऑप्शन तीसरा है दोस्तों 10 किलोमीटर। ऑप्शन चौथा है 6 किलोमीटर, ठीक है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या बोला है, सुरेश पूर्व दिशा की ओर 5 किलोमीटर चला। यह है जो सुरेश है, यहाँ से चला पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा किधर होती है दोस्तों, इधर होती है। कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये 5 किलोमीटर चला दिया सुरेश को अपन ने, ठीक है। उसके पश्चात क्या बोला है, फिर वह दाहिने मुड़कर 8 किलोमीटर चला। दाहिना किधर होगा दोस्तों, दाहिना यानी राइट, राइट मुड़कर कितना चला वो, 8 किलोमीटर। यह दाहिना मुड़ा दिया और यह चला 8 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये भी चला दिया। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चला, बाईं ओर। अब इसकी बाईं किधर होगी, दाईं तो इधर हो जाएगी और बाईं उधर हो जाएगी, तो बाईं ओर मुड़कर क्या बोला है दोस्तों, बाईं ओर मुड़कर वह चला है 5 किलोमीटर। क्वेश्चन में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 5 किलोमीटर चल लिया दोस्तों। उस पश्चात क्या बोला है, अंत में वह एक बार और मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा तथा 8 किलोमीटर चला। अब क्या बोला है, वापस बाईं ओर मुड़ा और कितना चला है, 8 किलोमीटर। यानी बाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, दायां तो नीचे हो जाएगा और बायां ऊपर हो जाएगा, यानी वो आ जाएगा यहाँ पे 8 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। ये 8 किलोमीटर थी तो ये भी 8 किलोमीटर है दोस्तों, दोनों भुजाएं समान है आपस में, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्या बोला है दोस्तों, वह अपने प्रारंभिक स्थान, यानी प्रारंभिक स्थान कहाँ से चलाया था दोस्तों, अपन ने यहाँ से चलाया था, यहाँ से वो कितनी दूरी पर है दोस्तों, ठीक है। 5 किलोमीटर तो ये दिख ही रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और ज्ञात करनी है तो अपन को पता चल जाएगा वो कितनी दूरी पर है। यदि ये 8 किलोमीटर है तो ये 8 किलोमीटर है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है दोस्तों, आपको पता है। और यह 5 किलोमीटर तो यह कितने किलोमीटर की दोस्तों, 5 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो 5 किलोमीटर तो यह दोस्तों और 5 किलोमीटर यह, कितना हो गया दोस्तों, 10 किलोमीटर। वह प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कितने किलोमीटर दूर है दोस्तों, 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं ऑप्शन लिख देता हूं दोस्तों, देखिएगा स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिखाई दे रहा है। करने की कोशिश कीजिए, अगर आपसे होता है तो करके आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 2 के 8 किलोमीटर। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 14 किलोमीटर। ये सब दूरी ज्ञात करने वाले सवाल है दोस्तों, ठीक है। 14 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। बोला है क्वेश्चन में कि मैं 5 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलने के पश्चात, क्या बोला है, मैं, यानी कोई भी बोल दो, मेरी बोला है उसने तो मैं ही बोल देता हूँ। मैं किधर जा रहा हूँ, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर, कितना, 5 किलोमीटर, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चला, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, पूर्व की ओर 5 किलोमीटर चलने के पश्चात बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। बाईं ओर मुड़कर, क्या बोला है, बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। बाईं किधर होगी दोस्तों, दाईं तो नीचे हो जाती है और बाईं होती है ऊपर, यानी लेफ्ट हैंड। 3 किलोमीटर चलता हूँ, तो ठीक है दोस्तों, ये 3 किलोमीटर चल गया, कोई बात नहीं,
बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर भी चल लिया अपन, ठीक है। बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, फिर बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ, ठीक है। वापस से बाईं मुड़ना है और 3 किलोमीटर वापस चलना है, ठीक है। यह हो जाएगा इसका दायां, यह हो जाएगा इसका बायां, तो कितना चलना है 3 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर, तो इससे थोड़ा कम क्या होगा दोस्तों 3 किलोमीटर, ठीक है। ये 3 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। 3 किलोमीटर कहाँ हो जाएगा दोस्तों, 5 से थोड़ा कम हो जाएगा 3 किलोमीटर, ठीक है। बाईं ओर मुड़ा 3 किलोमीटर चला, ये 3 किलोमीटर चल गया दोस्तों बाईं ओर मुड़कर, ठीक है। ये 3 किलोमीटर चल गया। अब क्या बोला है दोस्तों उसने, देखिएगा, ठीक है। 3 किलोमीटर चलने के पश्चात अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता हूँ। वापस क्या बोला, अंत में वापस से बाईं ओर मुड़ना है, ठीक है। उसका मुंह है उस दिशा में, वापस से बाईं ओर मुड़ना है। दायां तो हो जाएगा ऊपर और बायां हो जाएगा नीचे, ठीक है। तो बायां वापस कितना चलना है 3 किलोमीटर। तो ये बायां 3 किलोमीटर यहाँ पर आ गया दोस्तों अपन, यह 3 किलोमीटर हो गया। दाएं बाएं में कंफ्यूज ना हो, दायां यानी राइट होता है, बायां यानी लेफ्ट होता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे याद नहीं रह सकते तो आप अपनी उंगलियों पे देखिए, डी बन रहा है सीधे हाथ में मतलब ये दायां हाथ है, उल्टे हाथ में बी बन रहा है मतलब ये बायां हाथ है, ठीक है दोस्तों। ये कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोला उसने, बाएं और मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अब उसने क्या पूछा है क्वेश्चन में, वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ठीक है दोस्तों। यदि ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर होगी, ये 3 किलोमीटर है तो यह भी 3 किलोमीटर होगी। चारों दिशाएं आपस में क्या है, बराबर। तो टोटल तो 5 किलोमीटर थी। यदि ये यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर है तो बची कितनी दोस्तों 2 किलोमीटर। तो प्रारंभिक स्थान से अंतिम स्थान कितना किलोमीटर होगा दोस्तों, 2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए, ठीक है। स्क्रीन पर दिखाई दे के आप करने की कोशिश कीजिए, उसको मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इतने 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 25 किलोमीटर और 20 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है, एक दिन जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर मुड़कर गया, दक्षिण की ओर गया। क्वेश्चन नंबर 3 में जॉन जा रहा है दक्षिण की ओर, ये तो जॉन है, दक्षिण की ओर जा रहा है। कितना जा रहा है, जॉन अपने घर से 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, 10 किलोमीटर गया। कितना गया, 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर गया, ठीक है दोस्तों। मुड़कर गया, फिर वह दाएं 5 किलोमीटर गया, दाएं बोला है, ठीक है। यह तो इसका बायां हो जाएगा और यह दायां हो जाएगा। दाएं 5 किलोमीटर गया, ये इसका दायां 5 किलोमीटर गया दोस्तों, ठीक है। जॉन कौन गया, जॉन 5 किलोमीटर गया, दाएं 5 किलोमीटर गया और दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, वापस दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। फिर इसका दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, ऊपर, दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, वापस दायां यहाँ आ जाएगा, इसका दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया, ठीक है। ये 10 किलोमीटर वापस आ गया दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर गया। अब इसे घर सीधा पहुँचने के लिए कितनी किलोमीटर साइकिल चलानी होगी। इसका घर कहाँ है दोस्तों, यहाँ से आया था ये। अब इसको घर पहुँचने के लिए कितना किलोमीटर साइकिल चलानी पड़ेगी, मतलब ये दूरी इसको तय करनी पड़ेगी, तब जाके वह घर पहुँचेगा। यदि यह दूरी 10 किलोमीटर है, यह दूरी 10 किलोमीटर है तथा ये दूरी 5 किलोमीटर, तो यह दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 5 किलोमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा हमेशा समान होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा लग जाएगा अपना, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर लग जाएगा अपना, सॉरी इसमें ऑप्शन है ही नहीं दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन अपना है ही नहीं इसमें, तो नन ऑफ दिस लग जाएगा दोस्तों। इसमें नन ऑफ दिस एक और ऑप्शन था, मैं ऑप्शन नहीं दे पाया, सॉरी, क्षमा चाहूँगा उसके लिए। नन ऑफ दिस लग जाएगा इसमें, ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मैं ऑप्शन लिखता हूँ बोर्ड पे, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, आप करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, देखिएगा। उसके ऑप्शन किस प्रकार है, पहले ऑप्शन दे देता हूँ मैं आपको। 20 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर, 5 मीटर, 25 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर और 15 मीटर, ठीक है दोस्तों, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन में, पीटर 5 मीटर पश्चिम की ओर चला जाता है। ये पीटर है, पश्चिम की ओर जा रहा है 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर चला गया, ठीक है। उसके पश्चात क्या बोला है, दाएं मुड़ता है और 5 मीटर जाता है। दायां किधर होगा दोस्तों, इसका बायां तो नीचे हो जाएगा, दायां ऊपर हो जाएगा। दाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर बोला है क्वेश्चन में, देखिएगा जरा। दाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है 5 मीटर चलता है, 5 मीटर चला दिया अपन ने, ठीक है दोस्तों।
वह पुनः दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। वापस पुनः दाएं मुड़ता है, दाएं यानी इधर मुड़ेगा और 20 मीटर चलेगा। ये 20 मीटर चलता है, ठीक है दोस्तों। अब क्या बोला है उसने, 20 मीटर चलता है। अंत में फिर वह दाएं मुड़ता है, ठीक है। अब इसका वापस दाएं किधर आ जाएगा, नीचे की तरफ ही आएगा दोस्तों, स्वाभाविक सी बात है, मुड़ गया दायां, ठीक है। दाएं मुड़ता है और रुक जाता है, ठीक है। रुकने के पहले 5 मीटर चलता है। ये यहाँ से यहाँ तक कितना चला होगा, 5 मीटर। यदि ये 5 मीटर चलाया था तो इसको भी इसके बराबर करना पड़ेगा, दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलाना पड़ेगा, 5 मीटर सॉरी, ठीक है। 5 मीटर चल लिया। अब क्या बोला है उसने, पीटर अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। पीटर जो है अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। आरंभिक बिंदु कहाँ था दोस्तों, यहाँ पर। यदि ये 5 किलोमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक 5 होगा, आमने सामने भुजा बराबर। ये 5 होगा तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 है दोस्तों, ठीक है। अगर ये 5 है तो बचा कितना दोस्तों, यहाँ पे 15, ठीक है। ये आपको ज्ञात होगा सही, क्योंकि टोटल दूरी थी अपने पास 20, तो यहाँ 15 है तो यहाँ से यहाँ की दूरी भी कितनी होगी दोस्तों, 15 मीटर। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप लेंगे दोस्तों, परछाई वाली। देखिएगा परछाई वाली टाइप में बहुत मजा आएंगे दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद आपको होमवर्क दूंगा दोस्तों 2 क्वेश्चन, देखिएगा उसको आपको करके आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है दोस्तों, ऑप्शन दे देता हूं उसके पहले। 16 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है मेघना कार चलाती हुई 10 किलोमीटर दक्षिण जाती है। कोई मेघना नाम की लड़की है, कार चलाती हुई 10 किलोमीटर दक्षिण जाती है, 10 किलोमीटर, ठीक है। ये दक्षिण की दिशा नीचे होती है इसलिए इसका एरो नीचे बना दिया अपन ने, ठीक है। 10 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाती है, फिर वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है। दाएं किधर होगा दोस्तों, इसका बायां तो ये हो गया, दायां इधर हो गया। दाएं मुड़कर कितना बोला है, वह दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाती है, तो दायां मुड़कर कितना गई वो दोस्तों, 6 किलोमीटर, ठीक है। ये 6 किलोमीटर आगे दोस्तों, ठीक है। 6 किलोमीटर जाती है, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर जाती है। वापस दाएं मुड़ती है और 10 किलोमीटर, दाएं किधर आ जाएगा दोस्तों, इसका वापस ऊपर। कितनी जा रही है दोस्तों, 10 किलोमीटर, तो ये भी 10 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या बोला है दोस्तों उसने, वह अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है अभी, ठीक है। ये तो इसका आरंभिक बिंदु था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है। यदि ये 10 किलोमीटर है तो ये भी 10 किलोमीटर होगी, और ये 6 किलोमीटर है तो यह भी कितनी दूरी होगी दोस्तों, 6 किलोमीटर, क्योंकि आमने सामने की भुजा हमेशा बराबर होती है। आंसर नंबर बी अपना राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है दोस्तों, जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, आपको नोट कर लीजिए फटाफट से और आंसर कमेंट बॉक्स में करके दीजिए। बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप नंबर 3 की ओर, परछाई वाले सवाल करेंगे दोस्तों। अपन क्या करेंगे दोस्तों, अपन टाइप नंबर 3 में परछाई वाले सवाल, ठीक है। दिशा वाले कर लिए, दूरी वाले कर लिए, अब करेंगे अपन परछाई वाले सवाल। 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिले हैं, ये आपको करना है दोस्तों, ठीक है। अब अपन को करना है परछाई वाले सवाल। टाइप नंबर 3 है दोस्तों अपनी, क्या है, टाइप नंबर 3, टाइप 3 है दोस्तों, परछाई वाले सवाल, परछाई वाले सवाल, ठीक है। सूर्यास्त या सूर्योदय वाले, ठीक है। सूर्योदय या सूर्यास्त वाले सवाल पूछे जाएंगे इस टाइप में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके ऑप्शन दे देता हूं पहले मैं आपको। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करने की कोशिश कीजिएगा अगर होता है तो। क्वेश्चन है, ऑप्शन है पहला उत्तर, दूसरा है पूर्व, ठीक है। नेक्स्ट दक्षिण, ठीक है। उसके पश्चात है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन है। उसके प्रश्न क्रमांक पहला क्या बोला है, देखिएगा। एक दिन सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त, ठीक है, क्या बोला है, सूर्यास्त यानी शाम का समय, सूर्यास्त यानी सूर्य अस्त हो रहा है, सूर्यास्त के समय, ठीक है। तो परछाई क्या बनेगी, उसके ऑपोजिट साइड, यानी पश्चिम में सूर्यास्त हो रहा है तो परछाई पूर्व में बननी चाहिए, ठीक है दोस्तों। क्या बोला है, एक दिन सूर्यास्त के समय सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कौन कौन है, सुनीता और मोती आमने सामने खड़े हैं। यदि यह मोती है, कौन है दोस्तों, मोती है, तो इसके सामने कौन होनी चाहिए, सुनीता, ठीक है। ये सुनीता का फेस है, ये मोती का फेस है, दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सूर्यास्त का समय है तो सूर्य किधर अस्त होगा दोस्तों, इधर हो रहा होगा, ये सूर्य अपना ये अस्त हो रहा है, ठीक है। अब क्या बोला है दोस्तों, आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है।
करने दो बातें इनको। और वह अजमेर के दरगाह पर खड़े थे, अजमेर की दरगाह पर खड़े थे, उससे अपन को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने, ये जो मोती है इसकी छाया कहाँ बन रही है, सुनीता के दाहिने ओर। सुनीता का दाहिना कहाँ है दोस्तों, सुनीता का दाहिना किधर होगा दोस्तों, मोती की जो परछाई है, ठीक है, मोती की जो परछाई है सुनीता के दाहिने ओर पड़ रही है ना, सुनीता का दाहिने ओर यदि इधर पड़ रही है, किधर, इधर पड़ रही है, ठीक है, इधर पड़ रही है ना, सुनीता का दाहिना किधर होगा दोस्तों, इधर की साइड, ये इधर है दोस्तों, दाहिने तरफ पड़ रही है, ठीक है, दाहिने ओर पड़ रही थी, तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी थी, तो ये तो अपना गलत हो गया, इधर सूर्यास्त हो रहा है तो इधर तो परछाई बनेगी नहीं, ठीक है, उसी दिशा में कभी परछाई नहीं बनती है, परछाई जब भी बनती है वो ऑपोजिट दिशा में बनती है। अब अपन को क्या करना पड़ेगा, एक और कंडीशन लेनी पड़ेगी, किस प्रकार से लेनी पड़ेगी, यहाँ पे अपन ने पहले क्या लिखा था, मोती, अब लिखेंगे अपन सुनीता, यहाँ पर लिखेंगे मोती, ठीक है। अब क्या बोला था, मोती की परछाई सुनीता के दाहिने तरफ पड़ रही है, तो सुनीता का दाहिना किधर हो जाएगा, इधर, ठीक है, इधर पड़ रही है मोती की परछाई, मतलब ये, ठीक है। अब ये अपनी कंडीशन क्या हो गई दोस्तों, सही, तो ये कंडीशन अपनी हो गई सही, ठीक है। ये सूर्य है, इसकी इधर से सूर्यास्त हो रहा है तो परछाई उधर बन रही है, ये वाली कंडीशन अपनी हो गई है सही, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोती किस दिशा में की ओर मुख करके खड़ी है, मोती किस दिशा में मुख करके खड़ी है दोस्तों, मोती का जो मुख है दोस्तों वह क्या है, दक्षिण की ओर है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मोती का मुख किधर है, दक्षिण की ओर है दोस्तों, ठीक है। यदि सूर्योदय का टाइम होता तो ये वाली कंडीशन होती सही, कैसे, पूर्व की ओर से सूर्य उगता है और दक्षिण में पश्चिम में उसकी परछाई बनेगी, ऑपोजिट दिशा में हमेशा परछाई बनती है, ठीक है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान रखना है। या फिर आपको दोनों ही कंडीशन एक साथ लेकर चलनी है, और किस प्रकार से चलनी है वह मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 में सिखा दूंगा। दोनों कंडीशन को अगर आपको बनाना है और एक साथ लेके चलना है तो किस प्रकार चल सकते हैं, दोनों ही कंडीशन को एक साथ लेकर किस प्रकार से बना सकते हैं ताकि बाद में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 बोला है, क्या बोला है देखिएगा, पहले ऑप्शन लिख लेते हैं, दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूरब, दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, उत्तर, ये क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला है, रमेश प्रातः यानी सुबह यानी सूर्योदय का टाइम है, सूर्य उग रहा है, ठीक है, सूर्य उग रहा है, सूर्योदय का टाइम है, प्रातः यानी सुबह। रमेश प्रातः बाग में टहल रहा है, तभी वह दूर से अपने भाई दिनेश को टहलकर आते देखता है, पास आते देखता है। रमेश है, कोई टहल रहा है, मान लो ये रमेश है, ठीक है, ये रमेश टहल रहा है, इसका भाई इधर से आ रहा है दिनेश, ठीक है, ये दिनेश हो गया, ये टहल रहा है। अब एक और कंडीशन क्या बना लेंगे, इसके ऑपोजिट, ठीक है, इसके ऑपोजिट बना लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा दिनेश, यहाँ पे हो जाएगा रमेश, ऑपोजिट दिशा से आ रहा है, उसके सामने से आ रहा है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा रमेश, ठीक है, यहाँ पे दिनेश हो गया तो यहाँ पे रमेश हो जाएगा। ये दो कंडीशन अपन को बना ली, इन दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन अपनी सही हो जाएगी। किस प्रकार होगी देखते हैं, टहल रहा है, दिनेश को टहल कर आते देखता है कि पास आने पर वह पाता है कि दिनेश की परछाई, दिनेश की जो परछाई है वह दिनेश की बाईं ओर पड़ रही है, दिनेश की परछाई दिनेश के ही बाईं ओर पड़ रही है, तो दिनेश का बायां किधर है, इधर, ठीक है, और इसमें दिनेश का बायां किधर है, दिनेश का बायां उधर आ जाएगा, तो इधर पड़ रही है। टाइम कौन सा है दोस्तों, सूर्योदय का, सूर्योदय किधर से उगता है, पूर्व से उगता है, तो परछाई किधर बनेगी, पश्चिम में, यानी ये वाली कंडीशन अपनी क्या हो गई, सही, ठीक है दोस्तों, ये कंडीशन सही हो गई। तो अब क्या पूछा है उसने, पूछा है रमेश का मुख किस दिशा में था, तो रमेश है, उसका मुख किस दिशा में दोस्तों, उत्तर दिशा में। नीचे वाली दिशा कौन सी होती है दोस्तों, सॉरी, दक्षिण दिशा में है, किधर है, दक्षिण दिशा में उसका मुख है दोस्तों, ठीक है, दक्षिण दिशा में उसका मुख है। रमेश का मुख कौन सी दिशा में, नीचे वाली दिशा कौन सी होती है, दक्षिण दिशा, और इसका पूछ लेता दिनेश का मुख कौन सी दिशा में, तो उत्तर दिशा में दोस्तों, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है दोस्तों, इस प्रकार से अपन को दो कंडीशन एक साथ लेकर चलनी है दोस्तों, ताकि अपना आंसर गलत नहीं हो, ठीक है। अगर सूर्योदय का टाइम है तो परछाई पश्चिम में बनेगी, और सूर्यास्त का टाइम है तो परछाई पूर्व में बनेगी, ये बात आपको ध्यान होना अति आवश्यक है। सूर्योदय का टाइम है तो परछाई कहाँ बनेगी, पश्चिम में, और सूर्यास्त का टाइम है तो परछाई कहाँ बनेगी, पूर्व में, ठीक है, ऑपोजिट दिशा में हमेशा परछाई बनती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार है देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके पहले मैं दे देता हूँ आपको ऑप्शन, देखिए, उत्तर, पूर्व, दक्षिण, फिर पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया है अपन से,
एक सुबह सूर्योदय के तुरंत बाद, सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय ही हो रहा है, सूर्योदय के बाद मतलब सूर्योदय ही हो रहा है, ठीक है। सूर्योदय का टाइम है मतलब पूर्व से सूरज उगेगा, ये सूरज हो गया अपना, ठीक है। ये समझाने के लिए बना रहा हूँ दोस्तों, बनाने की वैसे कोई आवश्यकता नहीं, अपन को पता है इधर पूर्व होती है, ठीक है। सूर्योदय के समय, ठीक है, तुरंत बाद ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यहाँ पर ए खड़ा है तो इसके सामने कौन खड़ा है, बी, और ये दोनों बातें कर रहे हैं, इन दोनों का मुंह एक ही आमने सामने है, ठीक है। अब इधर क्या होगा, ए खड़ा होगा, ये दूसरी कंडीशन है, और ये बी खड़ा होगा, ठीक है। ये ऑपोजिट बना ली, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ये कंडीशन नंबर सेकंड है। अब इन दोनों में से एक ही कंडीशन सही होगी जिसमें परछाई इसकी इधर बनेगी, जिसकी परछाई इधर की साइड बनेगी, पश्चिम की साइड, वही कंडीशन अपनी सही होगी। क्या बोला है आगे क्वेश्चन में देखिएगा, बात कर रहे थे यदि बी की परछाई ए के ठीक बाएं पड़ रही हो, बी की जो परछाई है ए के बाएं, ए का बायां किधर दोस्तों, ए का बायां होगा दोस्तों, ए का तो दायां तो ये है, ठीक है, और बायां वो होगा, तो इसकी तो इधर बन रही है, और ए के बाएं, यदि बी की परछाई ए के बाएं, तो ए का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर, इसमें, ठीक है। इसका ए का बायां उधर हो गया, और इसमें ए का दायां इधर हो गया, बी की परछाई बन रही है, ठीक है। तो बी की परछाई यहाँ बनेगी, और इसमें बी की परछाई यहाँ बनेगी, ठीक है। ए का दायां समझाने के बायां समझाने के लिए मैंने आपको बताया था कि किधर है, इसमें ए का बायां है इधर की साइड, और इसमें ए का बायां है दोस्तों उधर की साइड, ठीक है, बन रही है। तो क्या बोला है उसने, ए का चेहरा किस दिशा में था, जो ए है उसका चेहरा किस दिशा में था दोस्तों, ठीक है। तो अपनी कंडीशन कौन सी सही हो रही दोस्तों, ये तो पूर्व में बन रही है परछाई, मतलब कंडीशन नंबर 2 तो खत्म हो गई, कंडीशन नंबर फर्स्ट सही है। तो ए का चेहरा पूछा किस दिशा में था, तो ए का चेहरा है अपना दक्षिण दिशा में, उत्तर दिशा में दोस्तों। ऊपर वाली दिशा कौन सी होती है दोस्तों, हमेशा उत्तर होती है, ठीक है दोस्तों। तो ए का चेहरा कौन हो जाएगा दोस्तों, अपना उत्तर दिशा में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, ए का इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर दिशा में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखिएगा, ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले, सूर्यास्त क्या बोला है, सूर्यास्त किधर होता है दोस्तों, पश्चिम में, तो सूर्य इधर उगेगा, और परछाई किधर बनेगी, पूर्व में, ये तो आपको पता ही है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। फिर लैंग्वेज चेंज दे दी है, राम और मोहन, यहाँ राम हो गया, ये मोहन, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। अब इधर कंडीशन नंबर सेकंड बनाते हैं तो ऑपोजिट बन जाएगा, इधर राम आ जाएगा, इधर मोहन आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये कंडीशन नंबर सेकंड, जिसकी परछाई उधर बनेगी वो अपना राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों, वह कंडीशन अपनी सही होगी, ठीक है। क्या बोला है, एक शाम सूर्यास्त के ठीक पहले राम और मोहन एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे, ठीक है, एक चौक पर खड़े होकर बातें कर रहे थे। अगर मोहन की परछाई राम के ठीक बाएं पड़ती है, मोहन की परछाई राम के बाएं पड़ती है, तो राम का बायां कौन सा होगा दोस्तों, राम का बायां इधर वाला होगा, तो मोहन की परछाई यहाँ पड़ेगी। और इसमें क्या बोला है, मोहन की परछाई राम के बाएं, तो राम का बायां इधर है, तो इसकी परछाई यहाँ पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो कंडीशन कौन सी सही हुई दोस्तों, कंडीशन तो ये सही हुई कि इसकी ऑपोजिट दिशा में परछाई बननी चाहिए। तो पूछा क्या उस क्वेश्चन में, देखिएगा, राम का चेहरा किस दिशा की ओर था, राम का चेहरा पूछा है, राम का चेहरा कौन सी दिशा में दोस्तों, नीचे की ओर कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा, तो राम का चेहरा दक्षिण दिशा की ओर था, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, देखिएगा कौन सा टाइम दिया है, क्या दिया है, ऑप्शन क्या दिए हैं, देखिएगा ऑप्शन सेम है या फिर अलग है। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, मैं पढ़ता हूँ, आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, और सोल्व करते हैं। देखिएगा ऑप्शन क्या दिया है इसमें, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, देखिएगा पूर्व दिया है, ठीक है, पश्चिम भी दिया है, ठीक है, दक्षिण भी दिया है, ठीक है, और नन ऑफ दिस, उत्तर नहीं दिया है, तो इसका क्या है, नन ऑफ दिस, ठीक है, नन ऑफ दिस दिया है इसमें, नन ऑफ दिस, ठीक है, उत्तर वाली जो दी है वह नहीं दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, एक दिन सुबह यानी सूर्योदय का टाइम था, तो सूरज किधर बनेगा, पूर्व की ओर, ये सूरज बना लिया अपन ने, ठीक है, सूरज बन गया पूर्व की ओर, ठीक है। सूर्योदय, रमण एक दिन सुबह, रमण सूर्योदय के बाद एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था, रमन जो है पोल की ओर मुख करके खड़ा था, ये तो रमन है और ये अपना पोल है, ठीक है, ये पोल है, ठीक है, मुख करके खड़ा था, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट बना ली,
कंडीशन नंबर सेकंड किस प्रकार से बनाएंगे, यहाँ पोल आ जाएगा, यहाँ रमन आ जाएगा, ठीक है, ये रमन हो गया, ये पोल हो गया, ठीक है, मुख करके खड़ा था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, खड़ा रहने दो। उसके ठीक बाईं, उसके यानी कि इसके रमन के ठीक बाईं ओर उस पोल की छाया पड़ रही थी। रमन के ठीक बाईं ओर पोल की छाया पड़ रही थी। पोल की छाया किधर पड़ रही है, रमन के बायां किधर होगा, इधर होगा, तो पोल की छाया कहाँ बनेगी, यहाँ पे, और इसके हिसाब से रमन का बायां इधर होगा तो पोल की छाया बनेगी इधर। तो जिधर सूर्य होगा उधर ही छाया तो नहीं बनेगी, मतलब ये कंडीशन तो खत्म, कंडीशन ये अपनी सही हो गई। अब इसमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था, ठीक है, क्या बोला है, तो वह किस ओर मुंह करके खड़ा था। कौन, यहाँ पे इंसान एक ही है, रमन, ये तो पोल है, रमन किस ओर मुंह करके खड़ा है, यानी उत्तर की ओर, उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो ऑप्शन कौन सा लग जाएगा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर तो ही नहीं, तो नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 में करवाऊंगा दोस्तों, उसके बाद 2 आपको होमवर्क मिलेंगे वापस से, देखिएगा, उसके बाद टाइप नंबर 4 ले लेंगे अपन, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, डिग्री वाली टाइप भी आज ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, उसके पहले उसके ऑप्शन देख लेते हैं। दक्षिण है ऑप्शन में, ठीक है, पूर्व पश्चिम भी है दोस्तों, ठीक है, उत्तर डालना है दोस्तों, अब उत्तर हटाना है, उत्तर डालना है, नन ऑफ दिस हटा के उत्तर भी डाल दिया, ठीक है, ये ऑप्शन है इसके, ठीक है। देखिएगा क्या बोला है, सूर्योदय के समय सुनीता और सौरभ आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बात करते हैं। कौन बोला है, सुनीता और सौरभ, तो ये तो हो गया अपना सौरभ और ये हो गई सुनीता। कौन है यह, सुनीता। कंडीशन नंबर 2 बनाए, चलो बना लेते हैं, वो भी समझने के लिए अच्छा रहेगा आपका। ये सुनीता और इधर से आ जाएगा सौरभ, ये दोनों आमने सामने खड़े होकर क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। टाइम कौन सा, सूर्योदय का है, सूर्योदय किधर से होता है, पूर्व से होता है, ठीक है दोस्तों, ये सूर्य है अपना, ठीक है, पूर्व से उदय हो रहा है। क्या बोला है, अब आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यदि सौरभ की परछाई, क्या बोला है, यदि सौरभ की परछाई सौरभ के ठीक बाएं पड़ती है, क्या बोला है, सौरभ की परछाई सुनीता के ठीक बाएं पड़ती है। सौरभ की जो परछाई है वो सुनीता के बाएं पड़ती है। सुनीता का बायां किधर होगा दोस्तों, सुनीता का बायां, सौरभ की परछाई, सौरभ कहाँ है दोस्तों, यहाँ है अपना, सौरभ की परछाई क्या है, सुनीता के बाएं ओर पड़नी चाहिए। सुनीता का बायां किधर है दोस्तों, दायां तो इधर हो जाएगा, बायां यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें सुनीता का बायां किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा, तो सौरभ की परछाई यहाँ पड़ेगी। तो क्या बोला है उसने, ठीक है, उसने बोला है यदि सौरभ की परछाई सुनीता के ठीक बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, बाईं ओर पड़ती है, तो सौरभ का चेहरा किस दिशा में, सौरभ का जो चेहरा है दोस्तों वह किस दिशा में। अपनी कंडीशन कौन सी सही होगी, इसके ऑपोजिट पड़नी चाहिए, यानी परछाई ये वाली पड़ रही है, मतलब ये वाली कंडीशन सही है। तो क्या पूछा है, सौरभ का चेहरा किस दिशा में, तो सौरभ का चेहरा नीचे है, यानी नीचे दिशा कौन सी है दोस्तों, दक्षिण होती है। तो ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर। यह होगा क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दोस्तों वह आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वापस से देखिएगा। देख लिए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट टाइप नंबर 4 और आखिरी टाइप की ओर। कौन सी है, डिग्री वाली टाइप, ठीक है। डिग्री घुमाएगा और डिग्री टर्न कराएगा दोस्तों, डिग्री ही घुमाएगा और डिग्री ही टर्न कराएगा। क्वेश्चन टाइप नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर पहला है, इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं पहले आपको। ऑप्शन है इसके पूर्व, पश्चिम, पूर्व पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम और दक्षिण, ठीक है दोस्तों। ये अपन को ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोला है, देखिएगा, समझ के करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, पूर्व की ओर जा रहा है, तो अपन को सर्वप्रथम क्या करना है, पूर्व की ओर दिशा लिख लेनी है, पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है। पूर्व की ओर जा रहा है, कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है, 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। बायां कौन सा होता है दोस्तों, अपना लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड मतलब एंटी क्लॉकवाइज, क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। दायां बायां मैं आपके यहाँ लिख देता हूँ, बार बार आपको दिक्कत नहीं आएगी। दायां यानी क्या होता है, दायां होता है राइट और ये होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। बायां होता है लेफ्ट और ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। ये आपको समझना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की विपरीत दिशा और क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा।
दक्षिणाव्रत मतलब घड़ी की दिशा, और वामाव्रत मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। ठीक है दोस्तों, क्या बोला है उसने, रहीम पूर्व की ओर जा रहा है, ठीक है, कुछ दूरी जाने के बाद 45 डिग्री बाएं मुड़ता है। बायां मुड़ता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाता है वो 45 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं, लिख लिया हमने, 45 डिग्री जाता है। फिर कुछ दूरी जाने के बाद 90 डिग्री बाएं मुड़ता है। 90 डिग्री फिर बाएं मुड़ता है मतलब एंटी क्लॉकवाइज ही जा रहा है, तो इसमें प्लस ऐड करते जाएंगे अपन। ठीक है, 90 डिग्री वापस क्या किया उसने, एंटी क्लॉकवाइज गया। ठीक है, मुड़ जाता है, तो वो अभी किस दिशा में जा रहा है। अब उसने क्या पूछा, किस दिशा में जा रहा है, तो टोटल कितना हो गया अपना, 0 और 5 5 9 10 3 13, 135 डिग्री चलाना है अपन को पूर्व से। तो पूर्व तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 135 डिग्री किधर चलाना है, वो भी एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या होता है, बायां यानी लेफ्ट चलाना है। ठीक है, पूर्व से लेफ्ट किधर होगा दोस्तों, लेफ्ट होगा इसका ऊपर की ओर। 135 डिग्री मतलब 90 तो यहाँ हो जाएगा, 90 और 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री मतलब वह यहाँ पे आ गया। तो यह दिशा कौन सी है दोस्तों, यह तो उत्तर है और यह पश्चिम है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसी प्रकार करेंगे अपन दोस्तों सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन किस प्रकार है देखिए, आप करने की कोशिश कीजिएगा, इसमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी वैसे आपको। चलो मिटा देते हैं, अब ऑप्शन नहीं देंगे आपको। अब आप करने की कोशिश कीजिए, खुद से आंसर निकालने की कोशिश कीजिए दोस्तों। कब तक ऑप्शन का सहारा लेते रहोगे, फटाफट से, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है, फटाफट से लिख लेते हैं अपन। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दक्षिण की ओर खड़ा है, तो दक्षिण लिख लेते हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर खड़ा है। ठीक है, दक्षिण की ओर खड़ा है। उसके पश्चात क्या बोला है, वह एंटी क्लॉकवाइज 135 पर घूमता है। एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री चलता है। ठीक है, पर घूमता है। वह क्लॉकवाइज दिशा में 225 पर घूमता है। अब क्या बोला है, क्लॉकवाइज दिशा में 225 पर घूमता है, 225 जा रहा है उसके बाद। ठीक है, घूमता है। बताइए कि वह किस दिशा में जा रहा है। अब जो बड़ा होगा दोस्तों उसमें से उसको घटा देंगे। यदि एंटी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो ऐड कर लेंगे, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो माइनस कर देंगे। ठीक है, जो बड़ा होगा उसका आ जाएगा आंसर। किस प्रकार से आएगा देखिएगा, ये इसको माइनस करेंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9। कैसे बचा, 12 में से 3 जाएगा तो 9 ही बचेगा, और यहाँ से हासिल लिया था यानी 1 बचा, 1 में से गया 0। 90 डिग्री क्या आया आंसर दोस्तों अपना, क्लॉकवाइज, क्योंकि क्लॉकवाइज बड़ा था। ठीक है, क्लॉकवाइज क्या होता है अपना दोस्तों, राइट, तो 90 डिग्री राइट ले जाना है। कहाँ से, दक्षिण से। तो दक्षिण किधर होती है दोस्तों, नीचे की ओर। दक्षिण से 90 डिग्री राइट किधर होगा दोस्तों, ये राइट हाथ किधर है दोस्तों अपना, राइट हाथ इधर है। ठीक है, दक्षिण से 90 डिग्री राइट किधर होगा, इधर पश्चिम की ओर। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है, पश्चिम, आंसर क्या आ जाएगा अपना पश्चिम। ऑप्शन तो दिए नहीं थे इसमें मैंने, 90 डिग्री घुमाना है दक्षिण से राइट हैंड की साइड, तो पश्चिम आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, यदि क्लॉकवाइज है तो उनको ऐड कर लेना है, और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों दिए हैं तो उनको माइनस कर लेना है। और कौन बचेगा दोस्तों, जो बड़ा होगा। यदि क्लॉकवाइज बड़ा होगा तो वह बच जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज बड़ा होगा तो वह बच जाएगा, और उसको घुमा देना है वापस। ठीक है, जहां से चलना प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 5 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप में भी, 2 होमवर्क दूंगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राजू अपने घर से पूर्व दिशा में चलता है। कहाँ चल रहा है, पूर्व दिशा में चल रहा है। कौन चल रहा है, राजू चल रहा है। ठीक है, पूर्व दिशा में चलता है, और फिर चलने की दिशा से 135 डिग्री दाएं मुड़कर, 135 डिग्री दाएं यानी क्या होता है, क्लॉकवाइज। 135 डिग्री दाएं बोला है दोस्तों, 135 डिग्री घुमा है। ठीक है, मुड़कर चलने लगता है। कुछ दूरी चलने के बाद वह दाएं मुड़ जाता है। दाएं किधर होता है, फिर राइट 1 टर्न ले लेता है। 1 टर्न 90 का होता है। मैंने क्या बोला था, उसने ये नहीं बोला 90 डिग्री मुड़ जाता है, दाएं ले लेता है। 135 डिग्री चलने के बाद वापस दाएं मुड़ जाता है ना, राइट। 1 टर्न राइट ले लेता है, और 1 टर्न कितना होता है, 90 डिग्री का है। मैंने चैप्टर शुरू होने से पहले ही बताया था आपको कि लास्ट में इसकी जरूरत जरूर पड़ेगी आप लोगों को। ठीक है, 90 डिग्री चल जाता है। ठीक है, उसके पश्चात क्या बोला है, अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो टोटल कितना हो गया क्लॉकवाइज, 5 तो ये हो गया, 9 ने 1 10, 12 का 2 हासिल है, यानी 225। पूर्व से 225 घुमा दो दोस्तों, कैसे क्लॉकवाइज घुमाना है। ये पूर्व है अपनी, 225 किधर आएगा इसका, 90 तो यहाँ आएगा, 90 यहाँ आएगा, और इन दोनों के बीच में आएगा 225। 9 का 9, 9 दूनी 18, 180 यहाँ होगा। 180 में 45 और जोड़ोगे तो 225। ठीक है, 225 यहाँ आ गया। कौन सी दिशा हो गई दोस्तों, ये तो उत्तर है और ये पश्चिम, उत्तर पश्चिम इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फटाक से बहुत जल्दी से देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। दिशा दी है उत्तर
उत्तर की ओर चलना प्रारंभ कर रहा है एक व्यक्ति, ठीक है। कुछ दूरी चलने के पश्चात वह चलने की दिशा से 45 डिग्री दाएं घूम जाता है। 45 डिग्री दाएं, दाएं मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और राइट होता है, राइट यानी क्लॉकवाइज दाएं, ठीक है, दायां भी राइट ही होता है और क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी। कितना चल रहा है? 45 डिग्री, ठीक है, घूम जाता है एवं कुछ दूर चलने के बाद वह चलने की दिशा से दाएं 135 पर घूमता है। वापस दाएं घूम रहा है, दाएं 135 पर घूम रहा है, तो 135 वापस प्लस कर देंगे, ठीक है। 135 पर घूमता है दोस्तों, ठीक है। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज ही हो गया। वापस क्या हो गया? 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 3 और 1 4 और 4 8 और 180 डिग्री घुमाना है अपन को। कितना घुमाना है? 180 डिग्री, ठीक है दोस्तों। 180 डिग्री चलाना है अपन को। कैसे चलाना है? राइट चलाना है उत्तर से, तो उत्तर यहाँ आ जाएगा। उत्तर का राइट किधर है? इधर। तो 90 डिग्री तो पूर्व और 90 डिग्री नीचे दक्षिण, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? अपना दक्षिण, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर कर देना दोस्तों। चैनल को अगर जो व्यूवर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या बोला है देख लीजिए, इसको भी अच्छे से समझ लीजिए। देखिएगा, कुणाल पहले पूर्व की ओर जाता है। कहाँ जाता है? वह पूर्व की ओर, ठीक है, ये पूर्व लिख दिया। फिर वह दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर जा रहा है दोस्तों, ठीक है। पूर्व की ओर जा रहा है वो दिशा, फिर दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। इसके बाद फिर दिशा दे दी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। फिर क्या बोला है? फिर पूर्व की ओर चलता है, वापस पूर्व की ओर चलता है। मतलब दक्षिण पश्चिम का वापस कोई मतलब ही नहीं रहा। वापस वो किस दिशा में आ गया? पूर्व की ओर आ गया, ठीक है। घुमाने के लिए दे रखा है ये आपको, पूर्व की ओर आ गया, ठीक है। अब क्या बोला है? और वह अंत में चलने की दिशा से 45 डिग्री बाएं, यानी बाएं यानी लेफ्ट हैंड, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कितना घूमता है? 45 डिग्री, 45 डिग्री चलता है, घूमता है, ठीक है, का कोण बनाकर चलता है। अब वह किस दिशा में? ठीक है, पूर्व से 45 डिग्री कौन सी होगी दोस्तों? पूर्व ये है, पूर्व से ये 45 डिग्री कौन सी? बाएं घुमानी है, ठीक है, बाएं घुमानी है। बाएं किधर होगा? लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड किधर होगा दोस्तों? ऊपर की ओर, ठीक है। लेफ्ट हैंड होगा अपना ऊपर की ओर, तो 45 डिग्री का होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि पूरा टर्न तो 90 डिग्री का होता है, आधा टर्न कितना होता है? 45 डिग्री का। तो दिशा कौन सी आ गई? उत्तर पूर्व। दिशा कौन सी आ गई दोस्तों? उत्तर पूर्व। आज के तक कुछ क्वेश्चंस, अब ये 2 क्वेश्चंस आपका होमवर्क में देख लीजिए। आशा करता हूँ आपने ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क के देख लिए होंगे। आप इनके आंसर निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, फिर जल्दी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा, मुस्कुराते रहिए।